हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करूं। और आज अपन यहाँ पे बात करें एक्सरसाइज 5.1 की प्रॉब्लम नंबर 5 की। तो देख लेते क्या है। स्टील रॉड ए बी सी फॉर्मली हेल्ड ए एंड सी हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm square for the 400 mm length and 1500 mm square for the 600 mm length as shown in figure 5.5. If the rod is heated 10 Kelvin, find the stresses developed in the part AB and BC. तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जैसे वैल्यू गिवन नहीं दी है, तो अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 अपन कंसिडर करते हैं पर केल्विन के लिए। और यहाँ पे ई की वैल्यू अपन लेके चलेंगे 200 गीगा पास्कल। ये दोनों वैल्यू आपकी स्टील के लिए होती है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो अपन यहाँ पे देखेंगे सिग्मा ए बी इंटू एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल सिग्मा बी सी इंटू एरिया ऑफ बी सी होगा, क्योंकि जो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इसकी जगह जो फोर्स होगा वो इसको बैलेंस आउट करेगा। सिग्मा ए बी यहाँ पे जो एरिया निकल के आया 1000 हो जाएगा ए बी का। सिग्मा बी सी की बात करेंगे, यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपका 1500 जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 20 से 20, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स। तो ये आपकी सिग्मा ए बी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कि 1.5 टाइम्स आप देखेंगे यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। सिग्मा बी सी होनी चाहिए। तो ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। अब मैं देख लेता हूँ डिफॉर्मेशन इन ए बी कितना होगा। तो वो फॉर्मूला होता है आपका अल्फा टी एल मुझे यहाँ से थर्मल स्ट्रेसेस पता पड़ जाएगी कितनी स्ट्रेसेस है यहाँ पे। तो अल्फा टी की वैल्यू मेरे पास सेम होगी और एल की वैल्यू आपको होता है 400 mm है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा इसको। तो अगर मैं देखूँ डिफॉर्मेशन इन बी सी, तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा अल्फा टी एल, वो बी सी के लिए हो जाएगा। तो टोटल डिफॉर्मेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो अल्फा टी आपका कॉमन रहेगा और L1 प्लस L2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1000 mm। तो टोटल डिफॉर्मेशन आएगा आपका अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टी की वैल्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो 10 हो जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास 1000। तो देख लेते कितनी वैल्यू निकलेगी। ये साफ साफ दिख रहा है, 3 और 1 4 हो जाएगा और उसकी वजह 10⁻⁻2 रह जाएगा। तो ये आएगा 12 इंटू 10⁻2 डिफॉर्मेशन। इसकी वैल्यू मुझे अब क्या है कि क्योंकि ये मेरा डिफॉर्मेशन टोटल है तो इसकी वैल्यू मुझे दोनों पार्ट्स के लिए बराबर रखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा वो सिग्मा एल ओवर ई फॉर ए बी वाला पार्ट, सिग्मा एल ओवर ई फॉर बी सी वाला पार्ट। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि 12 इंटू 10⁻2 ई की वैल्यू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 गीगा पास्कल हो जाएगा। तो ये मैंने 10⁻3 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा आपका सिग्मा ए बी इंटू एल ऑफ ए बी प्लस के सिग्मा बी सी इंटू एल ऑफ बी सी। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 12 इंटू 10⁻2 तो था, 200 इंटू 10⁻3 हो गया। सिग्मा ए बी की वैल्यू थी 1.5 टाइम्स ऑफ द सिग्मा बी सी और एल की वैल्यू थी 400 ऊपर वाले की, उधर की 600। तो ये 400 हो गई प्लस के सिग्मा बी सी ये आपकी 600 हो गई। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखेंगे आप 400 मल्टीप्लाई 1.5 तो 600 हो गई ये भी वैल्यू। तो 600 1200 हो जाएगी। 12 इंटू 10⁻2 200 इंटू 10⁻3 ये हो गया आपका 1200 सिग्मा बी सी। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 12 इंटू 10⁻2 उसके बाद मल्टीप्लाई 200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1200। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है सिग्मा बी सी की 20 मेगा पास्कल। क्योंकि मुझे पता है वो 1.5 टाइम्स है तो वो 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं 20 एंड 30। आपकी सिग्मा ए बी की वैल्यू 30 हो गई और सिग्मा बी सी की वैल्यू 20। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।